I hope you guys are doing great. आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी different है because what I have for you is a vlog and today what I'm going to be vlogging is basically ये मैंने बहुत this is a previously recorded vlog जो कि मैं चाहती थी आप लोगों को दिखाना because it is the wedding ceremony of two very dear friends of mine, Vinay and Priyanka. They had a Hindu wedding and I really, you know, like ever since, sorry मैं थोड़ा काम भी कर रही हूँ, my jumpsuit fell off. Ever since I have been, you know, I've been little तो नहीं खैर, O levels, A levels में O levels से I know Vinay and then A levels से I know Priyanka and they weren't like dating or anything, लेकिन जब से मैं इन दोनों को जानती थी मैं हमेशा मुझे याद है इन दोनों को कहती थी please invite me to your wedding, please invite me to your wedding because I want to be a part of it. I want to see how Hindu wedding happens and sari ceremonies. So I was very excited to attend their wedding even though जो मेरा Saturday का vlog मैंने डाला था spend a Saturday with me, that was actually the pre-wedding thing. लेकिन regardless I was so excited to be a part of their wedding, तो उसका फिर मैंने vlog बनाया है that I want to share with you guys. And उसके साथ साथ सबसे पहले obviously हर किस्म की wedding में चाहे जो भी हो उसमें obviously groom की entry होती है और bride की entry होती है. तो यहाँ पे हम पहले bride और groom की entry देखेंगे. Groom की entry तो I really enjoyed because you know मैंने विनय जो है as a student, मेरा जो दोस्त है as a student school में बहुत serious होता था, but you know he was this person who had so many friends, everybody wanted to be his friend and everybody was his friend. तो you know उसकी entry मुझे बहुत अच्छी लगी थी. All the friends were dancing, there was ढोल and everything. और जो प्रियंका की entry थी, bride की entry, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी. जल्दी से दोनों की entries जाके देखें और फिर उसके बाद इस vlog को continue करते हैं. हिंदू वेडिंग्स में ऐसे होता है कि अगर एंड आई डोंट नो आई कुड बी रॉन्ग बट ये मैंने चीज़ें अराउंड सुनी थी कि हिंदू वेडिंग्स में ऐसे होता है कि व्हेन द ब्राइड एंड द ग्रूम वांट टू यू नो जब वो एंट्री हो जाती है, अलग अलग एंट्री होती है. पहले तो दूल्हे की एंट्री हो गई थी, दूल्हा स्टेज पे चला गया था, उसके बाद ब्राइड की एंट्री थी, लेकिन द ग्रूम कैन नॉट सी द ब्राइड, वो अपशगुन हो जाता है उसको देखना, समथिंग लाइक दैट. तो विनय जो है ना वो उल्टा टर्न हो गया था स्टेज पर when everybody was bringing Priyanka in. और जब प्रियंका को लेके आ रहे थे तो एक तो फूलों की सीलिंग थी उसके ऊपर और फिर फूलों का एक कर्टन सा था उसके ऊपर which was so pretty honestly. इतना मुझे क्यूट लगा कि माशाल्लाह से एंट्री भी बहुत अच्छी थी जैसे कि आप उस कर्टन के आगे आ गए थे. जो पंडित थे उन्होंने कुछ रिचुअल्स किए थे. आई डोंट नो किसी को अगर उन रिचुअल्स की सिग्निफिकेंस या मीनिंग या कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई वुड रियली लाइक टू लर्न मोर अबाउट यू नो हिंदू कल्चर. लेकिन मुझे ऑनेस्टली मीनिंग नहीं पता तो मैं कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल ऐड नहीं कर सकती. मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको बता सकती हूँ. सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि हाँ फिर उसके बाद वो यू नो फूलों वाली थिंग को सेपरेट किया था. नीचे जो शीशा होता है शीशे में वो देखते हैं मुँह दिखाई हुई थी and it was so cute because like these guys were in Lyceum, they were dating at that time, at least that's what I believe. लेकिन ये लोग दोनों मेरे साथ A levels में थे and you know seeing them tie the knot like this was just so cute for me. I loved every moment. तो फिर उसके बाद उनकी ये मुँह दिखाई सेरेमनी हुई थी and very soon जो है हम लोग मंडप की तरफ चले गए.
कि जिस तरह हम लोग एटलीस्ट फॉर मी जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि बड़ा सा मंडप है, बड़ा एलैबोरेट है, और मतलब वो इस तरह का नहीं था, वो छोटा सा क्यूट सा मंडप था। और यूजुअली वहाँ पे जो सेटअप जिस तरह का हुआ था, मंडप पे इमीडिएट फैमिली बैठती है, लेकिन आई वाज सो लकी कि प्रियंका के जो नाना हैं वो बैठे हुए थे, और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने कभी भी हिंदू वेडिंग नहीं देखी, क्या मैं बैठ जाऊँ। एंड ही वाज सो स्वीट, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप बैठ जाएँ। ही वाज लाइक आप प्रियंका की साइड से विनी की साइड से? मैंने कहा मैं दोनों की साइड से। देन ही वाज लाइक बिल्कुल आप बैठ जाएँ। और फिर मैंने बहुत ही एक अच्छी सीट मुझे मिल गई थी, बिल्कुल राइट एट द मंडप, और मैंने सारी सेरेमनीज़ देखी। तो मुझे पता तो नहीं है कि अगर ये सेरेमनी एक ही होती है या इसका नाम अलग अलग होता है, आई रियली डोंट नो। लेकिन जो पहले जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था वो ये था कि द ग्रूम्स डैड यानी कि दूल्हे के डैड और दुल्हन के डैड जो है ना, पहले घी डाल रहे थे उस फायर पिट के अंदर, और फिर उसके बाद एंड उस रिचुअल की कोई सिग्निफिकेंस आई एम श्योर होगी, लेकिन मुझे आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता है। और फिर उसके बाद घी डालने के बाद भी एक दो और रिचुअल्स हुए थे जिनको लाइक आई कुडंट नेम देम। लेकिन जो चीज़ एक मैंने सीखी वो मैंने ये सीखी थी कि हम लोग जिस तरह यू नो टीवी पे जो हम देखते हैं ना, शादी बस सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया और बस हो गया, शादी हो गई। इंडियन वेडिंग्स, हिंदू वेडिंग्स आर मच मोर देन दैट, और टाइम काफ़ी लगता है। लाइक एक घंटा तो लग ही गया था, या 1.5 घंटा, या मे बी अ लिटिल बिट मोर देन दैट। टाइम काफ़ी लगता है उसके अंदर, इट्स नॉट दैट क्विक यूजुअली। और बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रेडिशंस, रिलीजियस राइट्स उसके बीच में होते हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि आप जो है वो मंत्रा चैंट कर रहे हैं और बस यू नो उनके क्या कहना चाहिए, वेडिंग हो गई या मैरिज राइट सारे हो गए। लेकिन इट्स वेरी वेरी नाइस, और मुझे बहुत देख के मेरे लिए बहुत पैसिनेटिंग था, बहुत अच्छा लगा था। आपको भी थोड़े से उसके शॉर्ट्स दिखाते हैं। ओम महादेवी नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय। विघ्नेश्वराय नमः, ओम महालक्ष्मीये नमः, आज हम कोई भी नहीं शादी, ओम लक्ष्मीनारायण नमः। बस आज का दिन तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ताय प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम महालक्ष्मी शुचे विद्महे सर्वशक्तिये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वाहा। रिलीजियस पैसेज ऑफ राइट, व्हाटएवर आप कह लें, जो मैंने एक्चुअली रिकग्नाइज कर लिया था, दैट वाज द कन्यादान। एंड कन्यादान आई यूज्ड टू थिंक कि सिर्फ भाई करते हैं, लेकिन मामू भी करते हैं। आई एम नॉट श्योर, शायद हो सकता है कि उसको कुछ और भी कहते हो, लेकिन जो मैंने देखा था वो प्रियंका के मामू ने भी किया था और प्रियंका के भाई ने भी किया था। एंड दैट वाज रियली रियली क्यूट, यू नो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मुझे नहीं पता कन्यादान की एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होती है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो एज अ ब्रदर or as a brother or as a mamu, you're just giving away you know someone, a little girl जिसको, या अगर बड़ी बहन भी हो तो जिसको आपने अपनी पूरी ज़िंदगी चेरिश करके रखा हो, तो just giving her away to another person to marry। और वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इमोशंस और बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं, तो which was very very fun and emotional and heartwarming for me to watch। सॉरी ये लाइट आज कंसिस्टेंट नहीं है, मैं किधर हूँ दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत सून आपको ब्लॉग्स में पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, बट आई एम इन अ ब्यूटिफुल सेटअप विद माई लॉन्ड्री। बट तो खैर ये था, तो वो ओम कल्याणमस्तु सौभाग्यवती भवतु।
हाणे असांखे ख़र्ची जेको बि आहे 100 रुपये जेको बि श्रद्धा सां ख़ुशी मतलब एक ऐसा भी रिचुअल हुआ था जिसमें दूल्हा दुल्हन के सर दोनों के सर पे एक दुपट्टा रख दिया था. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ कॉल्ड, बट उसकी भी मेरे पास क्लिप्स हैं, वो भी फाइनली उसके बाद कुछ चीज़ें इस तरह की आई दैट आई कुड एक्चुअली रिकग्नाइज, जिस तरह व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, यू नो, फेरे हुए थे. फेरे मुझे पता था क्या है, क्योंकि टिपिकल जब हम बॉलीवुड स्टाइल इंडियन वेडिंग देखते हैं तो वो थोड़े से मंत्र वंत्र के बाद फेरे ही हो जाते हैं. तो फेरे थे जिसमें यू नो पहले लड़का आगे सर्कल अराउंड कर रहा होता है एंड देन द गर्ल सर्कल्स अराउंड लेटर. मंगलसूत्र सेरेमनी वेयर आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड मंगलसूत्र सेरेमनी, पर मंगलसूत्र पहनाया था और सिंदूर लगाया था. दैट वी नो, वी आर वेरी फेमिलियर विद. और अच्छा, आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज दिस इन ऑर्डर बिकॉज आई डोंट नो कि किस ऑर्डर में होता है, ठीक है. सो लाइक डोंट लाइक यू नो गेट एट मी ऑन दिस, क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं पता. और फिर वो वरमाला पहनाने वाली सेरेमनी भी थी. तो ये सारी सेरेमनीज़ और सारी चीज़ें मैंने इन्जॉय की और मेरे लिए एक बहुत अच्छा, एक बहुत यू नो इट वाज अ वेरी रिफ्रेशिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर मी बिकॉज विदाउट दिस आई रियली डिडंट नो कि मतलब मैंने ऑब्वियसली लाइक यू नो एक चीज़ आप टीवी पे देखते हैं और फिर उसके बाद आप एक्चुअल लाइफ में देखते हैं. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग. सो इट्स सो सनी टुडे, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग. तो फिर मैंने आई रियली एन्जॉयड कि मैंने जो है ना इसको इस पूरी थिंग को एक्सपीरियंस किया. So as you guys can see, this is the Mangalsutra ceremony that was going on, and Mangalsutra पहनाना है. Sorry about the noise, but Mangalsutra पहनाने की ceremony हो रही है. विनय और प्रियंका की शादी को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया. उसका व्लॉग मैंने बनाया. मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग भी थी. एक इट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग थिंग कि उन्होंने मुझे बुलाया एज अ फ्रेंड ऑफ देयर्स जो कि उनके साथ ए लेवल्स में थी. So thank you Vinay and Priyanka for calling me to your events, and I hope you guys have a very very nice, very good happy married life together. हमेशा खुश रहें. आप लोग भी विनय और प्रियंका के लिए ढेर सारी दुआएं लिखें कमेंट सेक्शन बिलो में. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को दिस लाइट इज़ नाइस आई थिंक, है ना. ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई सिग्निफिकेंस पता है किसी किस्म की वेडिंग रिचुअल्स की जो हिंदू वेडिंग्स में होते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा. आई वुड लव टू लर्न. और उसके बाद बहुत अच्छे फायरवर्क्स हुए थे एंड दैट वाज इट, दैट वाज द वेडिंग. आई मीन उसके बाद भी शायद चीज़ें हुई होंगी, लेकिन मैं जो है ना घर चली गई थी. आई गॉट अ लिटिल टायर्ड. बट उसी के साथ साथ दैट वाज टुडेज़ छोटा मोटा व्लॉग. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. इफ़ यू डिड, गिव दिस वीडियो a thumbs up, subscribe to my channel, and I will see you guys on the next video where I'll tell you where I am and what am I doing here. Bye.